मेरा नाम जीशान है और मेरी उम्र 45 साल है। एक ऐसी उम्र जहां इंसान सोचता है कि अब जिंदगी में सुकून के दिन आएंगे और बच्चों की कामयाबी देखकर दिल को ठंडक मिलेगी। लेकिन मेरे नसीब में सुकून नहीं, बल्कि अपने ही कलेजे के टुकड़ों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनते देखना लिखा था। यह कहानी मेरे उस घर की है जिसे मैंने इंटेंट जोड़कर नहीं, बल्कि अपने खून पसीने और अरमानों से सींचा था। मगर आज उसी घर के आंगन में बंटवारे की एक काली लकीर खींचने जा रही थी। मेरे दो बेटे अयान और समीर, जो कभी एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, आज जमीन के एक टुकड़े के लिए वकील लेकर खड़े थे। और उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान नहीं, बल्कि लालच की एक ऐसी पट्टी बंधी थी जिसे मैं देख पा रहा था पर काट नहीं पा रहा था। उस दिन जब बड़े बेटे अयान ने कहा कि अब्बू, अब इस घर का बंटवारा ही आखिरी रास्ता है क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते, तो मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी रूह पर आरी चला दी हो। लेकिन मैंने रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय एक गहरी खामोशी अख्तियार कर ली और उन दोनों से बस इतना कहा कि बंटवारा जरूर होगा, लेकिन कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हें इस घर का वो राज दिखाऊंगा जो आज तक इस हवेली की दीवारों में दफन है। और उस राज को जानने के बाद तुम जो फैसला करोगे वही आखिरी होगा। मेरी इस बात ने घर में एक अजीब सा सस्पेंस और डर पैदा कर दिया था। दोनों बेटों और उनकी बहुओं के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो उनके दादा या मैंने आज तक छुपा कर रखा था। रात के 2 बजे थे। पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन हमारे घर में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। मैंने उन दोनों को पुरानी कोठरी में बुलाया और वहां जमीन के नीचे दबे एक पुराने भारी संदूक को निकालने के लिए कहा। जैसे जैसे वो मिट्टी खोद रहे थे, उनकी सांसें तेज हो रही थीं। शायद वो सोच रहे थे कि इसमें सोने चांदी के जेवरात या पुरानी जायदाद के कागजात होंगे जो उनकी किस्मत बदल देंगे। जब संदूक बाहर आया और मैंने उसे खोला, तो उसमें से कोई सोना नहीं निकला, बल्कि उसमें फटे पुराने कपड़े, कुछ दवाइयों के पर्चे और जमीन के वो पुराने कागज निकले जिन पर हजारों बार कैंसिल की मुहर लगी थी। समीर ने गुस्से में पूछा, अब्बू, ये क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ रद्दी है। तब मैंने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा, ये रद्दी नहीं, ये मेरी 20 साल की वो जिल्लत है जो मैंने तुम दोनों को बड़ा करने के लिए झेली थी। जब तुम छोटे थे और बीमार हुए थे, तब मैंने इस घर को 3 बार गिरवी रखा था और उस साहूकार की गालियां सुनी थीं ताकि तुम दोनों अच्छे स्कूल जा सको। ये वो दवाइयों के पर्चे हैं जब तुम्हारी माँ अपनी बीमारी छुपाकर तुम्हारे लिए टिफिन तैयार करती थी क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं थे। सस्पेंस तब और गहरा गया जब मैंने संदूक की एक गुप्त दराज से एक छोटी सी शीशी निकाली और कहा, इस शीशी में वो जहर है जो मैंने 15 साल पहले पिया था जब व्यापार में घाटा हुआ और साहूकार मेरे घर की नीलामी करने आए थे। लेकिन फिर तुम्हारी मासूम शक्लें देखकर मैंने उसे उगल दिया और दोबारा लड़ने का फैसला किया क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा असली सरमाया तुम दोनों हो। कोठरी में सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने कड़कती आवाज में कहा, अगर तुम्हें बंटवारा चाहिए तो पहले मेरी उन रातों का हिसाब दो जो मैंने जागकर काटी हैं। उस अपमान का बंटवारा करो जो मैंने दुनिया के सामने सहा है, ताकि तुम्हें कभी झुकना न पड़े। इस घर की ईंटें तो तुम बांट लोगे, पर क्या मेरे सीने में धड़कते उस दर्द को भी 2 हिस्सों में बांट पाओगे? अयान और समीर के हाथ कांप रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वो जिस जायदाद के लिए लड़ रहे थे, उसकी बुनियाद ही उनके पिता के बलिदानों पर टिकी थी। अचानक समीर ने वो वकील के कागज फाड़ दिए और अयान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि अब्बू, हमें घर नहीं, हमें अपना वो बाप वापस चाहिए जो हमें दुनिया की हर मुसीबत से बचा लेता था। उस रात उस सस्पेंस ने एक ऐसी मोटिवेशनल हकीकत का रूप ले लिया जिसने न सिर्फ मेरे घर की लकीर मिटा दी, बल्कि मेरे बच्चों के मन में लगी नफरत की आग को हमेशा के लिए बुझा दिया।
आज मैं 45 साल की उम्र में फिर से मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि परिवार को जोड़ने के लिए कभी कभी कड़वे सच का कड़वा घूंट पिलाना जरूरी होता है। और आज मेरा घर ईंटों का मकान नहीं, बल्कि फिर से प्यार का एक अटूट किला बन गया है, जिसे कोई भी लालच अब तोड़ नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस रात की सुलह के बाद असली इम्तिहान तो अगले दिन की सुबह लेकर आने वाली थी, जब हमारे घर के बाहर एक काली बड़ी गाड़ी रुकी और उसमें से शहर का सबसे बड़ा बिल्डर खन्ना उतरा, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। खन्ना ने आते ही मेज पर नोटों से भरा एक बैग रख दिया और अयान की तरफ देखकर बोला, अयान बाबू, कल शाम तो आपने डील पक्की कर दी थी कि आप अपना हिस्सा मुझे बेच रहे हैं। ये लीजिए बयाना, और आज ही यहाँ बुलडोजर आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि शायद कल रात जो आंसू बहे थे वो महज एक जज्बाती नाटक थे। मैंने सस्पेंस भरी नजरों से अयान को देखा, जिसकी आंखें अब भी झुकी हुई थीं। समीर ने गुस्से में बिल्डर का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया कि यह घर बिकने के लिए नहीं है। लेकिन खन्ना ने हंसते हुए एक लीगल पेपर दिखाया जिस पर अयान के दस्तखत थे, और कहा कि कानून भावनाओं को नहीं, कागजों को मानता है। घर में फिर से वही तनाव लौट आया था। बहुएं आपस में कानाफूसी करने लगी थीं, और मुझे लगा कि मेरा 45 साल का तजुर्बा और कल रात की वो कोठरी वाली नसीहत सब मिट्टी में मिल गई। तभी अयान धीरे से उठा। उसने खन्ना के हाथ से वो कागज छीना और उसे सबके सामने फाड़ते हुए बोला, खन्ना साहब, कल तक मैं अंधा था इसलिए दस्तखत किए थे, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ये लीजिए अपना पैसा और यहाँ से दफा हो जाइए, क्योंकि इस घर की ईंटों की कीमत आप लगा सकते हैं, पर इसके नीचे दबे मेरे बाप के पसीने की नहीं। खन्ना ने जाते जाते धमकी दी कि इसका अंजाम बुरा होगा, मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा। लेकिन उस वक्त अयान और समीर एक चट्टान की तरह साथ खड़े थे। मैंने देखा कि कैसे एक बाहरी दुश्मन ने मेरे बेटों के बीच के उस बचे कुचे लालच को भी खत्म कर दिया था, और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी परिवार को एक करने के लिए किसी बाहरी ठोकर की भी जरूरत होती है। शाम को जब हम सबने साथ बैठकर खाना खाया, तो मैंने उन दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीशान आज फिर से अमीर हो गया है, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ घर नहीं, बल्कि वो रिश्ते हैं जिन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। इस वाक़ये ने मुझे सिखाया कि मुश्किल वक्त सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने के लिए भी आता है कि हमारी असली ताकत हमारा परिवार है। और आज 45 की उम्र में मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई थी। खन्ना अपनी बेइज्जती भुलाकर चुप बैठने वालों में से नहीं था, और 2 दिन बाद ही उसने अपना असली और सबसे खतरनाक वार किया, जब आधी रात को हमारे घर के बाहर सरकारी नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसमें लिखा था कि यह पूरी जमीन किसी पुराने कर्ज के बदले सरकार की मिल्कियत है। पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सुबह होते ही पड़ोसियों की कानाफूसी शुरू हो गई कि जीशान के बेटों ने तो बाप को सड़क पर ला दिया, और बहुओं के चेहरे पर फिर से असुरक्षा का डर दिखने लगा। अयान और समीर बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी एक पुरानी गलती ने अब पूरे परिवार का सर नीचा कर दिया है। लेकिन मुझे पता था कि सस्पेंस की असली परत अभी खुलना बाकी है, क्योंकि खन्ना ने जिस कागज के दम पर यह खेल रचा था, उसका एक सिरा मेरे पास भी था। मैंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बिठाया और उनकी आंखों में झांककर कहा, डरने की जरूरत नहीं है। खन्ना ने कागज खरीदे हैं, पर उसने यह नहीं देखा कि इस घर की रजिस्ट्री में एक ऐसी गुप्त शर्त क्लॉज थी जो मेरे दादाजी ने लिखवाई थी। दरअसल उस जमीन के कागजात में साफ लिखा था कि अगर कभी भी घर के बंटवारे की नौबत आई तो जमीन ट्रस्ट की हो जाएगी, लेकिन अगर परिवार एक होकर रहे तो कोई भी ताकत इसे छीन नहीं सकती। खन्ना ने अयान से सिर्फ एक हिस्से के कागज पर साइन कराए थे, जो कानूनी रूप से अमान्य थे, क्योंकि पूरा घर मेरे नाम पर एक इकाई सिंगल यूनिट था।
जब खन्ना अगली सुबह पुलिस और बुलडोजर लेकर पहुंचा तो उसे लगा कि वह आज हमें बेघर कर देगा, लेकिन मैंने उसे कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया जो मैंने रात भर जागकर अपने पुराने वकील दोस्त की मदद से तैयार करवाया था। मैंने खन्ना की आंखों में आंखें डालकर कहा, खन्ना साहब, आप ईंटों का व्यापार करते होंगे, लेकिन मैं रिश्तों की वकालत करता हूँ। आपने सोचा था कि भाई भाई लड़ेंगे तो आप फायदा उठा लेंगे, पर आपने यह नहीं सोचा कि जिस घर की बुनियाद में बाप का त्याग और बेटों का प्रायश्चित हो, उसे हिलाना नामुमकिन है। पुलिस को वापस जाना पड़ा और खन्ना का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसे न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि जालसाजी के इल्जाम में उसे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी मिली। उस दिन जब बुलडोजर वापस मुड़ा तो अयान और समीर ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया और पूरे मोहल्ले ने देखा कि कैसे एक 45 साल के बाप ने अपनी सूझबूझ और सब्र से न सिर्फ जमीन बचाई बल्कि टूटते हुए घर को हमेशा के लिए एक लोहे की दीवार बना दिया। आज जब मैं अपने घर की छत पर खड़ा होता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मेरी आप बीती सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस परिवार के लिए एक मिसाल है जो मुश्किलों में बिखरने लगते हैं। याद रखना, जब तक जड़ें एक साथ हैं, कोई भी तूफान पेड़ को गिरा नहीं सकता। आज जब मैं शाम की चाय अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ बैठकर पीता हूँ तो मुझे वही सुकून मिलता है जिसकी तलाश में इंसान पूरी उम्र गुजार देता है। बंटवारे की वो लकीरें जो कभी जमीन पर खींचने वाली थीं, आज हमारे दिल की गहराइयों में कहीं दफन हो चुकी हैं। मुझे खुशी है कि 45 की उम्र में मैंने हार नहीं मानी, वरना आज मैं अमीर तो होता पर अकेला होता। इस घर की रौनक मेरे बच्चों की हंसी से है और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। दोस्तों, अभी आपने जो ज़ीशान की आप बीती सुनी, यह महज कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। सामाजिक संदेश को प्रभावशाली ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए हमने इसमें संवादों, डायलॉग्स और कुछ दृश्यों में थोड़ा बदलाव जरूर किया है, लेकिन इस कहानी की रूह बिल्कुल सच्ची है। हमारा मकसद इस कहानी के जरिए किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा करना या किसी को टारगेट करना बिल्कुल नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य समाज में रिश्तों की अहमियत को समझाना और परिवारों को टूटने से बचाना है। अगर ज़ीशान की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको लगा हो कि परिवार की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को अपना प्यार देना न भूलें। अगर कहानी पसंद आई हो, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि हर घर जुड़ा रहे। अपनी राय जरूर दें कि आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल रिश्ते एंड रियलिटी को अभी सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। शुक्रिया।